अनुपम खेर आखिर अरविंद केजरीवाल पर क्यों भड़क गए? आखिर ऐसा अरविंद केजरीवाल ने क्या कह दिया कि अनुपम खेर को ट्विटर पर आकर उनका जवाब देना पड़ा? मैं अपनी इस खबर में, अपने इस वीडियो में पूरी चीज़ें विस्तार से बताऊंगा और वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने भरी असेंबली में भारतीय जनता पार्टी का, विवेक अग्निहोत्री का और द कश्मीर फाइल का मजाक उड़ाया है। हेलो, मैं हूं इकबाल परवेज और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रॉनिकल। साथियों, जब से फिल्म द कश्मीर फाइल रिलीज हुई है तभी से ये फिल्म विवादों में है। बहुत सारे लोग इसके साथ खड़े हैं, खासतौर से वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के हैं, या फिर वो लोग जो कट्टरपंथी हिंदू संगठन के साथ ताल्लुक रखते हैं। और बहुत सारे लोग, देश का बहुत बड़ा हिस्सा इस फिल्म के खिलाफ खड़ा है। उनका ये मानना है कि ये फिल्म हिंदू और मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी की गई, करने के लिए बनाई गई है। साथ में ये फिल्म सत्यता पर आधारित नहीं है और इसी विवाद को लेकर हर जगह पर बहस छिड़ी हुई है। असेंबली में जब खड़े हुए अरविंद केजरीवाल ने, तो उन्होंने भी इसी बात को बहुत अच्छे तरीके से पेश किया और बहुत सारा मजाक उड़ाया। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये कह दी कि साहब, द कश्मीर फाइल को बहुत सारे राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया ताकि देश के सभी लोग देखें कि कश्मीरी पंडितों पर कितना अत्याचार हुआ है। उस पर अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे विवेक अग्निहोत्री को कहा कि भैया, आप अगर फ्री दिखाना चाहते हो, आपके दिल में इतना दर्द है कि कश्मीरियों का दर्द देश की जनता तक पहुंचना चाहिए, तो फिर टैक्स फ्री कराने के लिए क्यों मांग रहे हो? उस फिल्म को सीधे सीधे यूट्यूब पर रिलीज कर दो, पूरा देश, पूरी दुनिया देख लेगी। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, पहले आप उसको सुनिए, किस तरह से मजाक उड़ाया है। उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे कि अनुपम खेर ने किस तरह से उसका जवाब दिया है। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? तो साथियों, देखा आपने, पूरी असेंबली में तालियां बजने लगी, लोग हंगामा करने लगे और हंसने लगे एक तरह से इस फिल्म पर, और जो विवेक अग्निहोत्री की जो चाह है उस पर लोग मजाक उड़ाने लगे। और यही वजह है कि अनुपम खेर ने ट्विटर का सहारा लिया और उन्होंने आकर जनता से कहा कि साहब, इस फिल्म को तो अब पैसे से टिकट खरीद कर ही देखो। 32 सालों के बाद कश्मीरी पंडितों का सच सामने आया है। 32 सालों के बाद खेर साहब, ये सच सामने नहीं आया है, ये सच बहुत पहले से लोगों के सामने था। मैंने द कश्मीर फाइल देखने से पहले ही कश्मीर में जो कुछ कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, उन्हें बेघर किया गया, वो सब मैं खुद जाती तौर पर जानता था, बहुत पहले, द कश्मीर फाइल के बनने से पहले, रिलीज होने से पहले, और पूरा देश इस बात को जानता था। मगर अफसोस की बात यह है, और ये हकीकत है जो पूरा देश बहस कर रहा है, कि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ नफरत बांटने के लिए ही बनाई गई है। साथियों, अरविंद केजरीवाल सिर्फ टैक्स फ्री करने पर ही उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेताओं पर उन्होंने मजाक उड़ा दिया और ये कहा कि ये सब द कश्मीर फाइल का पोस्टर लगाने के लिए जो है सब खड़े हुए हैं। क्या इसीलिए आप राजनीति में आए थे? जाहिर सी बात, आप देखिए तो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, हर कोई द कश्मीर फाइल का प्रचार में लगा हुआ है। अब आप देखिए अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से मजाक उड़ाया है। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है, इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर, अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे, पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। साथियों, इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने विवेक अग्निहोत्री की उस बात को भी याद किया और उस कहानी को भी दोहराया। आपको याद होगा, मैंने भी एक खबर आपको बताई थी कि किस तरह से जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता फ्री में दिखाना चाह रहा था फिल्म, तब अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर खट्टर से, यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से शिकायत की थी कि साहब, इस फिल्म को फ्री में ना दिखाया जाना चाहिए, ये क्राइम है। उस पर भी अरविंद केजरीवाल ने चुटकी ली और कहा कि साहब, ये कश्मीरी पंडितों के नाम पर करोड़ों कमा रहे हैं। अब आप देखिए कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने मजाक उड़ाया इस फिल्म का और भारतीय जनता पार्टी का। मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार, आंखें खोलो तुम लोग। तो साथियों, आपने देख लिया, यह है हकीकत इस फिल्म की, कि इस फिल्म को हिंदू मुसलमान के नाम पर
बांटने के लिए बनाई गई है। एक प्रोपेगेंडा फिल्म है जो भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से प्रचार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी इस फिल्म का प्रचार कर रही है। और दूसरी तरफ विवेक अग्निहोत्री जो ये कह रहे थे कि हम कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाने के लिए हमने ये फिल्म बनाई है, उनकी बातों को दुनिया के सामने रखा है, वो भी पूरी तरह से गलत निकल साबित हो चुका है। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए फिल्म बनाई है, ये सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। बहरहाल इधर करीब करीब 200 करोड़ रुपए का बिजनेस ये फिल्म कर चुकी है। और इससे पहले भी आपको बता दें कि विवेक अग्निहोत्री से जब ये सवाल पूछा गया था कि क्या इस फिल्म की कमाई से आप कश्मीरी पंडितों की मदद करेंगे, तो विवेक अग्निहोत्री के समझ लीजिए कि चुप्पी उन्होंने साध ली थी। हालांकि तब भी 170 करोड़ का ये फिल्म कारोबार कर चुकी थी। करीब 15 करोड़ के बजट में ये फिल्म बनी है और मात्र करीब 15 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म अब तक करीब 200 करोड़ रुपए का कारोबार कर चुकी है और आगे भी ये फिल्म कमाई कर रही है, क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी का तंत्र इस फिल्म को प्रचार में लगा हुआ है। मगर विवेक अग्निहोत्री इन पैसों से किसी कश्मीरी पंडित का भला करने वाले नहीं है, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना था। सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के साथ साथ हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत बांटनी थी और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करना था।